नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल का जो 2023 का मॉडल पेपर है कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आता है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह का पेपर आएगा और कैसे सॉल्व करना रहेगा। तो आज उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अपने समय को वेस्ट न करते हुए देख लेते हैं कि पेपर किस तरह से आता है और कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। सिर्फ यही चीज़ बताना है आप लोगों को। पूरे पेपर के ऊपर एक ओवरव्यू मिलेगा। पूरे पेपर में बताया जाएगा कि किस तरह से सीरियल वाइज क्या चीज़ आता है, कैसे कैसे करके वही चीज़। चलिए तो अब देख लेते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो पेपर में आप लोगों को ऊपर जो होता है, देखिए समय कितना मिलता है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, जिसमें कि आप लोगों को 15 मिनट सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप लोग ये काम ज़रूर कीजिए। 15 मिनट जो आप लोगों को शुरू का मिलता है, इसमें पेपर आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना रहता है। और इस तरह का आप लोगों को कोड भी मिलेगा पेपर पर, जो आप लोगों को कॉपी में राइट करने के लिए मिलेगा। ठीक है। और इसका मैक्सिमम मार्क कितना होता है? 70 नंबर का होता है। देख लीजिए 30 नंबर आप लोगों को उधर से मिल जाते हैं। और देखिए सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से एक पैसेज आप लोगों को मिलेगा, जिसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना रहेगा। और ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसी पे के ऊपर इसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसको तो मैंने पूरा पहले से ही पढ़ लिया है, तो इसलिए मुझको समझ में आ गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन इसमें इस तरह से देगा, जैसे ट्रिकी टाइप। कह रहा कि डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, मतलब जो अनुशासन होता है वो एक बच्चे के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि मतलब उस बच्चे के लिए आवश्यक होता है क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, इट मेक्स हिम हर। यहाँ पर ये लड़का बोल सकता है, ये लड़की बोल सकती है। तो कह रहा है कि इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, यह उसे कठिन परिश्रमी बना देता है। या फिर इट मेक्स हिम हर ट्रूथफुल, यह उसे ईमानदार बना देता है। या फिर इट मेक्स हिम हर हॉनेस्ट, या वह उसे ईमानदार बना देता है। या फिर इट मेक्स हिम या फिर हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम या हर ए गुड सिटीजन। ये आप लोगों का सही है। आप लोगों का कह रहा है कि उसके चरित्र को सुधार देता है और उसे एक अच्छा नागरिक बना देता है, डिसिप्लिन। तो ये आप लोगों का इसमें सही हो जाएगा। आप लोगों ने ये कर दिया, 1 नंबर आप लोगों का तुरंत बन गया। दूसरा कह रहा कि ए डिसिप्लिनेड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, कह रहा कि ये डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी, मतलब कह रहा है कि एक अनुशासित बच्चा बड़ा होकर के बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉब्लमेटिक पर्सन, मतलब प्रॉब्लम उत्पन्न करने वाला। या सेंसलेस पर्सन बनेगा। या फिर यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का एक लाभदायक सदस्य बनेगा। या पुअर फेलो। तो ये आप लोगों का हो जाएगा यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए एक बढ़िया सा लाभदायक व्यक्ति बनेगा। तो इस तरह से आपने अगर इस पर टिक कर दिया है, आप लोगों का फिर से 1 नंबर तैयार हो गया। इसी तरह से आप लोगों को कई क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर इसमें दिया है व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली एज यूज इन द पैसेज, मतलब ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो पैसेज में दिया गया है जो फ्रिक्वेंटली का अपोजिट है। कोई चीज़ बार बार हो रहा है तो ये ऑफ्टन मतलब भी बार बार होता है। और रेयरली आप लोगों का बहुत ही कम केस में दिखाया जाता है, मतलब बहुत ही दुर्लभ, मतलब बार बार इसका मतलब नहीं होता है। तो यही आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि मोडेस्टली माने भी बार बार हो जाएगा, आल माने भी सभी या फिर बार बार। तो ये आप लोगों का ये हो जाएगा रेयरली। अब इसमें भी आप लोगों का 1 नंबर बन गया। इसी तरह से आप लोगों का पूरा दिया रहेगा। उसके बाद में फिर आप लोगों का देखिए चौथे से लेकर के 8वां क्वेश्चन तक आगे दिया है। अब आगे इसमें क्या देगा, कह रहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनना है, उसी लिए कह रहा कि चुनिए। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें सेम पेपर आप लोगों का इसी तरह से होगा। इसमें कह रहा है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही, कह रहा कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, मतलब ट्रेन छोड़ चुकी होगी। द स्टेशन मतलब स्टेशन बिफोर ही, उसके पहले
अब क्या करने के पहले रीच्ड, पहुंचने के पहले रीच, पहुंचने के पहले ये भी हैड रीच्ड, पहुंच चुकने के पहले या रीच या पहुंच जाने के पहले। तो इसमें अब क्या होगा आप लोगों का, इसमें दिया है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही रीच। अब इसमें क्या आप लोग भर सकते हो, तीनों में से आप लोगों का दिया है, तो इसमें आप लोगों का ये चौथा हो जाएगा रिच, क्योंकि ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में क्या होता है कि आप लोगों का अगर डबल सेंटेंस वाला है तो वो कंडीशनल सेंटेंस में, एक आप लोगों का अगर ये आप लोगों का परफेक्ट में है तो दूसरा आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है, तो इसीलिए आप लोगों का ये रिच हो जाएगा। उसके बाद में अगला आप लोगों का देखिए दिया है, कह रहा कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब कह रहा है कि ये सेंटेंस के कई पार्ट्स दिए गए हैं और सेंटेंस के कई समूह दिए गए हैं, उनको इकट्ठा करके एक सही शब्द मतलब सही सेंटेंस बनाना है, उलट पुलट के इसमें दिया गया है। तो उसके बाद दिया है फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। तो ये आप लोगों को उलट पुलट के कैसे बनाना है। अब फिर आगे देखें, अब ये दिया है तो इसी में से एक सही है, उसी को आपको चूज करना है। तो दीज बॉयज नॉट डू प्ले फुटबॉल, ये भी नहीं सही आप लोगों का। उसके बाद में डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, यही आप लोगों का सही हो जाएगा, यही आप लोगों का सही है। तो इसमें भी आप लोगों का भी 1 नंबर बन जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप लोगों के पूरे बहुत से सेंटेंसेस के उत्तर आप लोगों को चुटकियों में मिलते जाएंगे, वो आप लोग ये कर ले जाएंगे तो लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 नंबर आराम से बन जाएंगे। तो आप लोगों का इसी तरह से ये भी दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो सही से उच्चारित नहीं किया गया है। डिस्टिंग्विश हो गया, उसके बाद में एकम्प्लिश हो गया। तो इसमें आप लोगों का डिस्टिंग्विश दिया, ये ही पहला वाला ही आप लोगों का गलत है। हाँ, इसे डिस्टिंग्विश जो होना चाहिए था, ये डिस्टिंग्विश दे दिया है। एकम्प्लिश सही है, पेरिश सही है, उसके बाद पनिश सही है, यही आप लोगों का पहला गलत है। उसके बाद में फिर आप लोगों का दिया है मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। मीरा अपने माता पिता को अच्छी तरह से देखती है। अब अप देखती है, इन देखती है, या डाउन देखती है, या आफ्टर दिए देखती है। तो लुक्स आफ्टर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि लुक आफ्टर एक साथ होता है, लुक आफ्टर मतलब देखभाल होता है। तो मीरा अपने माता पिता का अच्छी तरह से देखभाल करती है, ये आप लोगों का 1 नंबर बन जाएगा। ऐसे आप लोगों का नीचे दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अर्थात कह रहा है कि इन सभी पैसेज, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे जो दिए गए हैं उनका आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक, आप लोग पैसेज पढ़ लेंगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग उत्तर दे ले जाएंगे, ये आप लोगों के चैप्टर से होगा। ठीक है, ये दिया है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25। इसमें पूरा ये बताया कि मेरे पिताजी जो थे वो मेरी माता से तब तक नहीं शादी किए थे जब तक वो 36 के ना हो गए थे, और मम्मी कितनी की हो गई थी, यहाँ पर दिया है पिता 36 के हो गए थे, मम्मी 25 की हो गई थी, तब तक उन लोगों ने शादी नहीं किया था, उसके बाद शादी किए। कह रहा कि माई सिस्टर मार्गोट, ये आप लोगों का एने फ्रैंक वाले चैप्टर का है। जो उनकी सिस्टर थी उनका नाम मार्गोट था, और जिनका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, फ्रैंकफर्ट का जनवरी में कि कब 1926 ईस्वी को। फिर आगे कह रहा है कि आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मतलब वो बता रही कि मैं खुद 1929 ईस्वी में 12 जून को पैदा हुई थी। फिर इसी ने बताया कि आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और कह रहा है कि मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब तक मैं 4 वर्ष की थी। फिर कह रहा है कि माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मतलब कह रहा है कि मेरे पिता जो थे वो 1933 में विदेश प्रवास कर गए थे, मतलब विदेश में रहने के लिए गए थे। तो अब इसी को पूरा इसी से चूज करके पूरा आंसर देना रहेगा, आप लोगों को पढ़ पढ़ के पूरा आंसर देना रहेगा। चलिए, हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय ना होने की वजह से आप लोगों को जल्दी जल्दी से मेन जो टॉपिक्स वो बता दिए। जब मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लोगों का पूरा पेपर इसी तरह से आएगा, एकदम सेम ऐसे रहेगा, तो आप लोग देख लें इसको आप लोगों को ऐसे पढ़ पढ़ के उत्तर देना रहेगा। हमने तो इसको पहले से ही पढ़ लिया। अब आप इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, मतलब जो लेखिका है अर्थात जो एने फ्रैंक थी उनके पिताजी ने शादी नहीं किया था। कब तक नहीं शादी किए थे,
बता रहा है 27, 25 या 34 या 36। तो 36 अभी बताया इसने यहाँ पर, देखिए 36 दिया, बस इसी को ध्यान से पढ़ लेंगे तो उत्तर आप लोगों को, ये नंबर तो आप लोगों का फ्री का मिल रहा है भाई, इसी को आप लोगों ने पढ़ लिया तो पक्का उत्तर मिल जाएगा। ये आप लोगों का सही हो गया। उसके बाद में कह रहा कि द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, मतलब कह रहा कि लेखक के जो पिता थे वो हॉलैंड में इमिग्रेटेड किए, और कब किए, तो यहाँ पर आप लोगों का दिया था, इसने बताया था 1933, तो ये 1933 हो गया, ये भी एक नंबर आपका बन गया। फिर कह रहा है कि इसमें 11 से 13 में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब कह रहा कि सही उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनना है। अभी आप लोगों के टेक्स्ट बुक से होगा, टेक्स्ट बुक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को, तो ये अच्छी तरह से आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो आंसर अपने आप कर ले जाएंगे। ये लेंचो वाले चैप्टर का है, देखो, लेंचो रोट टू गॉड, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो। लेंचो मतलब लिख रहा है पत्र में कि यदि हमारी आप हम भगवान से कह रहा है कि यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और हमारा परिवार, कह रहा कि रह जाएंगे दिस ईयर, इस साल। अब क्या रह जाएंगे, कैसे, आगे ऑप्शन दिया है देखिए, आगे आप लोगों को टू द डॉग्स ड्राई मेड हंगरी, तो भूखे रह जाएंगे यहाँ पर दिया था ना, तो यहाँ पर हंगरी हो जाएगा, ये भी एक नंबर बन गया। उसके बाद 12वां में दिया है, ये आप लोगों का विकल्प यहाँ पर, आगे ये विकल्प दिया है, देखें यहाँ पर दिया है ना, टू द डॉग्स ड्राई मेड हंगरी, तो ये हंगरी वाला आप लोगों का सही है। फिर आगे ये ऐसे क्वेश्चन दिया है, द टू प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब कह रहा कि द टूक्स, कह रहा कि द टूक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, मतलब कह रहा है कि प्यारे से सैंडस्टोन वाले, मतलब बलुई पत्थर वाले मंच पर, कह रहा कि देखें यहाँ पर, कह रहा कि द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फार्म्ड, मतलब जो एक प्यारा सा बहुत बढ़िया सा एम्फीथिएटर बना था, वो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बना था, और कहाँ, प्रिटोरिया में बना था। और कह रहा कि फिर आगे द टूक, तो वहाँ पर क्या होता था, टूक किया जाता था। इसमें आप लोगों का आगे ऑप्शन दिया है, वेडिंग किया जाता था, फेस्टिवल किया जाता था, ये सेरेमनीज बनाई जाती थी या पार्टी बनाई जाती थी, यहाँ पर सेरेमनीज बनाई जाती थी ना, द सेरेमनीज टूक प्लेस, मतलब सेरेमनीज का आयोजन होता था इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, प्यारे से एम्फीथिएटर में, और सैंडस्टोन से बने हुए, और जो कि कहाँ था, किसके द्वारा बना था, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बना था, प्रिटोरिया में। ये भी आप लोगों का एक नंबर हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऐसे कह रहा है, द गर्ल वल्लियामाई वाज कॉल्ड फारसाड, मतलब संक्षिप्त रूप में वल्लियामाई जो थी उसको कहा जाता था क्या, वली कहा जाता था। ये भी एक नंबर बन गया आप लोगों का। इसी तरह से आप लोगों का आगे कह रहा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कह रहा है कि इसको पढ़ो और ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर दो। ये भी आप लोग पढ़ के उसके बाद में उत्तर आप लोग दे देंगे। और ये स्नो वाला चैप्टर है, तो आप लोग पढ़िएगा और इसको आसानी से उत्तर दे दीजिएगा, इसमें भी आप लोगों का उसके बाद नंबर बन जाएगा। 14वां क्वेश्चन भी इसी से है, 15वां क्वेश्चन भी इसी से। उसके बाद में 16वां में भी क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये भी वही चीज़ कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है और आंसर करना है। ये आप लोगों का ट्रिकी वाला है, कह रहा है कि ट्रिकी वुड टेकल ए मील एट एनी हावर बिकॉज हीज ओनली फॉल्ट वाज, कह रहा है कि टिर्की कभी भी, कह रहा है कि टिर्की कभी भी थोड़ा सा भोजन कर सकता था। कह रहा है कि टिर्की वुड टेकल ए मील एट एनी आवर, मतलब टिर्की किसी भी घंटे में, कह रहा कि ए मील मतलब एक थोड़ा सा भोजन कर सकता था, बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, क्योंकि उसकी एक ही गलती थी। कह रहा है कि टिर्की भोजन कर सकता है क्योंकि उसकी एक ही गलती थी, उसको क्या भोजन से क्या था, अफेक्शन था या फिर हंगर था या फिर विलिंगनेस था या ग्रीड थी। तो इसमें आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा वो लालची था भोजन के लिए, वो भोजन को मना नहीं कर पाता था, तो यही आप लोगों का सही हो जाएगा। ऐसे कह रहा है कि इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिटिल लिथ हार्ड मस्कल्ड। अब इसमें बता रहा है कि 2 सप्ताह में जो ट्रिकी था
वो एक मोटे से और एक कड़े मांसपेशियों वाला बन गया था। अब क्या हुआ था, ह्यूमन बीइंग बना था, बर्ड बना था, एनिमल बना था, इंसेक्ट बना था, तो एनिमल बना था, ये हो गया। ऐसे ऐसे करके आप लोगों को ऐसे पूरा देगा। अब कह रहा है कि यम एम्मी लॉयजेल सफर्ड फ्रॉम। अब जो तो इसमें ये बता रहा है कि जो एम्मी लॉयजेल थी वो किस चीज़ से कष्ट झेल रही थी। द द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, मतलब उनके जो कमरा था उसकी गरीबी से। द साबी वाल, जर्जर दीवार से। द वॉन चेयर्स, और टूटे फूटे कुर्सियों से। आल, सभी से। तो ये सभी घटनाएं उनके साथ हो रही थी, इसलिए ये सही हो जाएगा। ऐसे आप लोगों का भोलीज फादर रामलाल हैड, मतलब भोली के जो पिता रामलाल थे उनके पास थी। अब जो आगे बता रहा है आप लोगों को पढ़े होंगे तो खुद जानते होंगे, सबका आंसर नहीं दिया जा सकता क्योंकि समय आप लोगों का ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि पेपर आप लोगों का इसी तरह से बिल्कुल आएगा, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर थोड़ा भी मेहनत किए होंगे तो ये आप लोगों का तो 20 मार्क्स जो होते हैं ये आप लोगों को समझिए फ्री के मिलते हैं। उसके बाद में फिर आप लोगों का बिसावा में ऐसे दिया है आप लोगों का कि बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। ग्रीडी एंड कंटेम्पलेबल। तो इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि भोली वाज नॉट हैव सच ए मीन, मतलब भोली का ये मतलब नहीं था। ग्रीड एंड कंटेम्प्टिवेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, मतलब भोली का मतलब लालची और कंटेम्प्टिवेबल कावर्ड नहीं था। किसको बोलना, एज माई हस्बैंड, उसके पति के रूप में, अर्थात जो उसके पति के रूप में हो वो ग्रेडी ना हो और कंटेम्प्टिवेबल और कावर्ड ना हो। तो इसमें आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, इसमें आप लोगों का भोली वाज ए कावर्ड, ये भी नहीं सही हो जाएगा। भोली वाज बोल्ड, ये आप लोगों का सही हो जाएगा। सासी गर्ल थी। ऐसे आप लोगों का पूरा इस पैसेज को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका उत्तर आप लोग। अब ये आप लोगों का पार्ट ए देखो खत्म हो गया, अब ये पार्ट बी आप लोगों का शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों का पार्ट बी प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें क्या रहेगा, ये एक पैसेज देगा, इसको पढ़ लोगे, उसके बाद नीचे के क्वेश्चंस का उत्तर देना रहेगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़ के उसके बाद में उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद में आगे आप लोगों का आप देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये आप लोगों को थोड़ा बताना जरूरी है। इसमें आप लोगों का ये आप लोग तो कतई नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसमें दे रहा है राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडीज। मतलब ये कह रहा है कि अपनी माता से निवेदन करते हुए उनको एक पत्र लिखो कि आपके बहन को भेज दें यहाँ जो डिग्री कॉलेज है उसमें अपने नाम को लिखाने के लिए और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो आप लोगों को इसको कर सकते हो, और करेंगे आप लोग तो इसको 4 नंबर ये बनेंगे। किसी भी तरह से आप लोगों को ये अगर कर ले रहे हैं तो 4 नंबर इसके आप लोगों को बनते हैं। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको ऑप्शन देता है, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये कर लें। दोनों में से आप लोगों को सिर्फ एक ही करना रहता है। देखिए और करके दिया है ना, या तो इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। यहाँ क्या कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन लेस knowing that your parents are not in a position to afford it। इसमें ये बता रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल को एक रिक्वेस्ट करते हुए एक पत्र लिख दीजिए कि आपको पूरा कंसेशन मिल जाए, कि आप लोगों को वो लेस स्नोइंग जो होता है वो आप लोगों का कम हो जाए, मतलब पैसा जो आप लोगों का खर्च पड़ता है वो कम हो जाए, क्योंकि आपके माता पिता पूरे खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर आप लोग या तो अप्लीकेशन लिख सकते हैं, दोनों में से लेकिन एक ही आप लोगों को करना रहेगा, ये ध्यान रखें। उसके बाद में फिर आगे आप लोगों का क्या होगा, अगला देखिए, ये आप लोगों का पूरा आगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। मतलब आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखना रहेगा पेड़ों के बारे में, मतलब पेड़ हमारे लिए लाभदायक हैं कि नहीं हैं। और ये आप लोगों का जो होगा ये 80 से लेकर के 100 वर्ड्स तक होना चाहिए। और फिर आगे आप लोगों को हिंट भी देगा, देखिए इसमें हिंट दिया, मतलब किस किस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं।
टाइप ऑफ ट्री, देयर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, मतलब उनके कारण इन्वायरमेंट कैसा रहता है। उसके बाद में प्रोडक्ट्स दैट दे गिव, मतलब ऐसे सामान जो वो हमको प्राप्त करते हैं, वो हमको देते हैं। उसके बाद ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, मतलब पेड़ और जो मानवीय स्वास्थ्य है उनको लेकर के उस पर लिख सकते हैं आप। उसके बाद में योर इम्प्रेशन, आप अपनी छाप को लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं। इसको आप लोग करेंगे तो देखिए पूरा 100 पे 100 आप लोगों को ये करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 नंबर का पूरा है। तो इसको आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे जैसे भी करके आप लोग थोड़ा ही राइट कर पाएँ तो थोड़ा ही राइट करें, लेकिन लिखें ज़रूर इसको। अगर ये नहीं कर पा रहे, इसमें भी आप लोगों को एक दूसरा ऑप्शन देता है, इसमें और करके देता है। अगर ये नहीं कर पाए तो आप लोग ये कर सकते हैं, राइट एन आर्टिकल, एक लेख लिखना होता है। कह रहा कि राइट एन आर्टिकल ऑन ए पब्लिक पार्क इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, टेकिंग क्लू फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा कि इससे एक क्लू लेते हुए, एक संकेत लेते हुए कह रहा कि ये पब्लिक पार्क के ऊपर एक लेख लिख दीजिए, और इन्हीं सभी टॉपिक पे आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग इसमें से 20-20 वर्ड छांट लेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 20 छक 120 हो जाएगा। आप लोग 15-15 वर्ड इन सब पे लिख देंगे तो आप लोगों का 100 शब्द लगभग बन जाएगा, और आप लोगों का 6 नंबर तैयार हो जाएगा। नीड्स ऑफ पार्क इन सिटीज़ एंड टाउन्स, मतलब सिटी और टाउन में पार्क की आवश्यकता क्यों होती है। पार्क इन आवर सिटी, हमारे शहर में पार्क कौन सा है, कैसा है। द बेस्ट पार्क ऑफ आवर सिटी, हमारे शहर का सबसे अच्छा पार्क कौन सा है। इट्स फीचर्स, इसके गुण क्या होते हैं। इट्स एडवांटेज, इसके लाभ क्या होते हैं। उसके बाद में योर ओपिनियन, आपका विचार क्या है। इतना सारा लिख दिए, आप लोगों का 6 नंबर तैयार हो गया। और इसी तरह से आप लोगों का फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आप लोगों का कह रहा है कि जो ये सेंटेंस दिया है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अगर पढ़ाया गया तो आप लोग कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ाया गया, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग कर ले जाओगे। कह रहा कि माई फादर सेड टू मी, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। क्या, अब ये कह रहा है कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने कहा, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़, क्या तुम अपने पढ़ाई को जारी रखना चाहते हो। तो इसका बन जाएगा आप लोगों का, माई फादर टोल्ड मी दैट, माई फादर टोल्ड मी दैट आई। अब यहाँ पर ये बदलता है, आप लोग जब पढ़े होंगे तो यू आप लोगों का जो होता है ये बदलता है आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में आप लोगों का फर्स्ट पर्सन वाला है मी, तो आप लोगों का ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसीलिए यहाँ पर आई आ जाएगा, आई हो जाएगा। और ये जो इंट्रोगेटिव था इसको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, तो डू आप लोगों का जो डू है वो हट जाएगा। और ये आप लोगों का डू दिया है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, बात है खत्म हो गया आप लोगों का। यहाँ पर भी आप लोगों का 2 नंबर तैयार हो गया। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। इट वरीज मी, कह रहा कि इट वरीज मी, ये मुझे चिंतित कर देता है। तो ये आप लोगों का ये आप पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो, आई एम वरीड, बस आई एम वरीड, मैं चिंतित हो जाता हूँ। अभी आप लोग इट लगाओ चाहे ना, आप लोग आई एम वरीड सिर्फ कर दोगे तो भी आप लोगों का सही होगा। उसके बाद में फिर कह रहा है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब कह रहा है कि पंक्चुएट करना है, अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि कहीं पर फुल स्टॉप लगनी चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगा, कहीं पर कैपिटल लेटर रहना चाहिए, कैपिटल लेटर नहीं लगा है यही, और कहीं पर उलट पुलट दिया है तो उसको सही करना रहेगा। तो राम डू यू लाइक माई ड्रेस सैड श्याम। अब देखिए तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले रहना चाहिए था, ये आप लोगों का हो जाएगा कि श्याम सैड, उसके बाद में फिर कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, हो जाएगा श्याम सैड, उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा, फिर हो जाएगा राम, उसके बाद में फिर कामा हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा डू यू लाइक माई ड्रेस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें राम को शुरू में नहीं लगाएंगे तो लास्ट में लगा करके, कामा लगा करके लास्ट में लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये भी आप लोगों का बन जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का आप देखें, ये आप लोगों का ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश,
इंग्लिश में, ये पूरा आप लोगों को पढ़ करके इंग्लिश में अनुवाद करना रहेगा। 4 नंबर का दिया है, इसको मान लेते हैं हम बता देंगे, लेकिन पेपर में जो चीज़ आएगा, पेपर में जो पैसेज आएगा उसको हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसी तरह से आप लोगों का आएगा और अनुवाद करना रहेगा इंग्लिश में, 4 नंबर का होगा। उसके बाद में लिटरेचर से आ गया है आप लोगों का, साहित्य से कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, मतलब 30 से 40 शब्द में इन सभी का उत्तर देना रहेगा। ये आप लोगों के बुक से होगा। देखिए, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, मतलब कह रहा है कि लेंचो ने अपने भगवान के लिए पत्र जो लिखा था उसमें पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या बोला, तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या बोला था, ये बंच ऑफ क्रूक्स बोला था, तो वही लिखना रहेगा 30 वर्ड्स में, 30 to 40 वर्ड्स में। और वो नहीं लिख पाओगे तो फिर और करके दिया है, या फिर कह रहा है कि विच एरिया इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड मार्शियल रेस एंड विल्ड क्रिएचर्स, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्राउड मार्शियल रेस के द्वारा रहा जाता है, अर्थात लड़ाके जात के जो लोग होते हैं, जो कहने का मतलब वीर पुरुष होते हैं, उनके द्वारा या फिर जानवरों के द्वारा रहा जाता है। तो आप लोगों को ये भी पढ़ाया गया है। वो मार्शियल मैन वाला था आप लोगों का, असम वाला है, उसी से कुर्ग वाला है, कुर्गी लोग होते हैं। कुर्ग के पहले जनरल कौन थे, जनरल करियप्पा थे, तो उसी से है। उसके बाद में हुई इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, अब मिस्टर मंडेला के हिसाब से कौन ब्रेव व्यक्ति है, पढ़े हैं तो आंसर बिल्कुल दे ले जाएंगे उसके, या फिर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर दीजिए। कह रहा कि हाउ डिड द अथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, मतलब जो लेखक है उसका जन्मदिन जो था वो 1941 में किस तरह से बीता। बहुत ही साधारण रूप से बीत गया था, क्योंकि उसकी दादी का देहांत भी हो गया था। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी मतलब 2-3 इसमें प्रश्न देंगे, 2 प्रश्न लगभग देगा, और उसमें से आप लोग एक ही का उत्तर देना रहेगा और 60 शब्दों में देना रहेगा, और जबकि ये 4 नंबर के बनते हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग कीजिएगा ज़रूर। उसके बाद में फिर अगला आप लोगों का आ जाता है, देखें इसमें आप लोगों को करना क्या रहेगा। अब ये आप लोगों को आगे दिया है कि किस पे करना है, देखिए ए और बी करके दिया है। हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, मतलब कह रहा है कि नेल्सन मंडेला जो थे वो उद्घाटन के दृश्य को किस तरह से प्रदर्शित किया है, और ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप या तो इसको कर दीजिए। कह रहा है कि दोनों नहीं करना रहेगा, सिर्फ एक ही करना रहेगा। कह रहा है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ वली एज गिवन इन द लेसन मैडम राइट्स द बस, मतलब कह रहा है कि जो चैप्टर मैडम राइट्स द बस है उसमें वली के कैरेक्टर को आप लोगों को प्रदर्शित करना है, वली के कैरेक्टर को वर्णित करना है। इन दोनों में से कोई एक करेंगे तो आप लोगों का 6 नंबर्स 4 नंबर का 4 नंबर का है तो तैयार हो जाएगा। अगला आप लोगों का कह रहा है कि मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमन्स डू एज एनिमल डू नॉट डू, कह रहा है कि 3 ऐसी चीज़ों का वर्णन करो जिसे आदमी करता है और जानवर नहीं करते हैं। तो इसमें से आप लोग अपने मन से ही राइट कर सकते हैं भाई, ये फिर भी आप लोगों का सही होगा कि ऐसा कौन सा 3 चीज़ है जो आदमी करता है और जानवर नहीं करते हैं। अगर पोएम आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो कह रहा कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, मतलब आपके सिलेबस में दर्शाए गए किसी भी कविता से 4 लाइन लिख सकते हो, वो नहीं कर पा रहे हो। और लेकिन इसने कहा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में जो कविता दिया गया है उससे नकल करके नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं देगा बोर्ड। फिर आगे 28वां कह रहा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, मतलब कह रहा है कि ये जो भी सभी अब ये चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, इन सभी में से किसी के आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। हाँ, किसी का भी सेंट्रल आइडिया आप लिख देंगे तो 3 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से एक सजेस्ट है, अगर आप लोग सेंट्रल आइडिया याद करना चाह रहे हैं तो सेंट्रल आइडिया आप लोगों को जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा 2 पोएम्स लिखी गई हैं, उन दोनों का सेंट्रल आइडिया आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को एक तो लेखक, उसका जन्म, उसका मरण एक ही बार याद करना रहेगा, और 2 पोएम के सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएंगे।
इसीलिए आप लोग उनको तैयार कर लें और एक आप लोग कोई अदर तैयार कर लें। आप लोगों को इन तीनों में से पक्का है एक का सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद में फिर अगला आप लोगों का है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मतलब 30 से 40 शब्द में किसी एक ही का उत्तर देना है, एनी वन का। कह रहा कि हाउ मेनी रुपीज़ डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स। कह रहा कि जब हरी सिंह ने नोट को गिना तो उसने कितने रुपए पाए, 50 थे। और कितने थे वो आप लोग देख लेना। व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, मतलब ग्रिफिन जो था वो अचानक ही क्या फेंका था, वो आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों का सप्लीमेंट्री से है। उसके बाद में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, इसमें से किसी एक का उत्तर देना है, वो भी 60 शब्द में देना है। मटिल्डा सफर्ड बिकॉज सी वॉज नॉट कंटेंट विथ व्हाट लाइफ हैड गिवन टू हर, मतलब मटिल्डा वो संतुष्ट नहीं थी क्योंकि कह रहा कि मटिल्डा कष्ट झेल रही थी क्योंकि वो उस चीज़ से संतुष्ट नहीं थी जिस चीज़ को प्रकृति ने उसे दिया था। डू यू एग्री दैट वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव, और फिर आगे कह रहा कि क्या आप सहमत हो कि हम सभी को उस चीज़ से संतुष्ट होना चाहिए जो हमारे पास होता है। फिर आगे इसका उत्तर आप लोग करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो इसका उत्तर करना। डॉरी इज नेगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी, कह रहा कि डॉरी जो होता है वो लड़कियों के गौरव के लिए नकारात्मक होता है। डिस्कस इट विथ रेफरेंस टू द स्टोरी भोली, कह रहा कि इसको भोली कहानी के संदर्भ में वर्णित करना है। बस इतना ही रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन करना रहेगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें, यही सेम इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। चलिए अब आप लोगों का यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। अब फिर आप लोगों को मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।